संगत जी प्यार सत्कार से कहिएगा जी, धन्य निरंकार जी, सत्संगत जी, निरंकारी मिशन से हम साकार मतलब हुआ भोलेनाथ, है ना, भोलेनाथ शिव जी, जिसको आप लोग कहते हैं उघड़ दानी, दानियों को दानी महादानी, भोलेनाथ लेकर आते हैं निरंकारी मिशन से, है ना। पहले आते हैं, अरे निरंकार को भक्ति करने वाला शिव से बड़ा कोई है पृथ्वी पर? पता लगा लीजिएगा थोड़ा। पूरी पृथ्वी पर कहते हैं कि शिव से बड़ा कोई पहले भक्ति करने वाला नहीं था निरंकार को। और धीरे धीरे जान गलो तो कुछ ही होगा, भोलेनाथ के भगा दो, डायरेक्ट करो कि निरंकार के भक्ति। अरे भोलेनाथ को छोड़ दीजिएगा तो क्या हो, निरंकार आपका बात मान जाएगा जी, डायरेक्ट करो कि, है ना। अरे भोलेनाथ के भी याद करिए, इसीलिए कहते हैं कि गुरु है भोलेनाथ शिव जी, है ना। और गुरु शिक्षा आपका दे दिए कि निरंकार है, महादी शक्ति ये है, तो इसका मतलब क्या करते हैं कि भोलेनाथ को छोड़ देते हो, डायरेक्ट वहीं भक्ति करो लोगों की। हाँ, भूलने का जगह नहीं है, इसलिए कि शिव जी भी निराकार है, नहीं है जो बात नहीं है। शिव निराकार भी है, साकार भी है, दोनों भोलेनाथ है। इसलिए ये जो देख रहे हैं ये चंदन बिंदु, ये बिंदु को वरदान है। ये जो देख रहे हैं हमारे हाथ में ये जो झंडा देख रहे हैं ना, झंडा है, झंडा है, यही बिंदु को वरदान है। एक तू ही निरंकार मैं तेरे सरना मैनू बख्श लो। और बताइए कि बिंदु को वरदान को क्या भोलेनाथ तोड़ दे? नहीं, हमारे धर्म नहीं है। हमको कहने का मकसद है कि मैं तोड़ना नहीं जानता हूँ, मैं जोड़ना जानता हूँ। तोड़ने से कुछ नहीं मिलता है, जोड़ने से मानव को मानव एकता और बढ़िया ढंग से हम लोग रहे मिलजुल कर। कि क्या है बताइए तो, आज 3 भाई हम ही हैं, सब लोग मतलब है, आज 3 भाई 3 जगह है ना जी, है कि नहीं? हम लोग भाई से भाई प्रेम नहीं। अब बताइए जब जी एक पेट से जन्मे हुए 3 भाई जब प्रेम नहीं है तो संसार क्या प्रेम दे सकता है? हमारा भी का झुक्की है वो कि अपन से दुश्मन पराये से हित, है ना, उल्टा बोल है। अपन से सबको दुश्मन है, अब पराये से प्रेम है। मुझे कहना है कि अपन से भी हित रहिए, पराये से भी प्रेम करिए, सबसे, है ना। यहाँ इस मिशन में कोई जात पात नहीं है ना, यहाँ कोई जात पात लिया नहीं जाता है। यहाँ सब हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी को समान बराबर दिया जाएगा। कर्म का अनुसार से आपकी पूजा पाठ करने के लिए मिलेगा। आप कर्म देखेंगे, बहुत दिन आपका मिल गया ऐसा है कि मतलब नहीं हो आपको खाली नामे पर पूजा कर रहे लो। जो व्यक्ति पास गुण नहीं है, जो व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है, करने का नहीं है, वो पंडितगिरी नहीं करेगा, है ना। किसने मना किया? भोलेनाथ। तो गर्दानी मना कर रहा हूँ। हम वीडियो को अनुसार से सभी का मैं अपनी मुखार विनती से बोल रहा हूँ भोलेनाथ कि जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है वो मंदिर से निकल जाए, है ना। ये ध्यान से सुन लीजिएगा, उससे पूजा नहीं कराइएगा। वीडियो को माध्यम से आप लोग का बीच ये बात को मैं भेज रहा हूँ भोलेनाथ, जो कुछ नहीं जानता उससे भक्ति नहीं कराइएगा। उसको कहिए जाके तुम हर जोतो, है ना। सब आदमी हर जोत रहा है कि नहीं जोत रहा है? मतलब हम गुरु इतना बड़ा भगवान है जो 3 लोक का मालिक है। निरार में लिखे हुए हैं जी, बगैर हासिल कर ले, मतलब हम लिख लिए हैं, बगैर हासिल कर ले इतना हो ले, कुछ तो जरूर होगा। अच्छा, आप लोग का भला कैसे हो जाता है? अच्छा कैसे हो जाता है अगर हम कुछ नहीं आता? क्या झूठा कर रहे हैं इतना दिन से, है? तो बेगर बताइए, हम गुरु इतना बड़ा जो हार जोतते हैं, अब मतलब मैं पेट चल मर कहा वो डायरेक्ट गिर गया ऊपर से, वो भी माँ का पेट से पैदा लिया है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग जो भी हमारे मंदिर में है सभी से आग्रह विनती है कि चेक किया जाए और निकाला जाए उससे, और फिर से उसमें बहाली किया जाएगा सभी का, है ना। पूजा करने वाले को सब गुरु ही अब करेंगे,
किसको रखना है नहीं रखना है वो नहीं चेंज होगा। नौकरी लगता है सबको चेंज होता है, उसको कौन नौकरी है कि सब दिन वही करेगा, वो भी तो चेंज होना है ना। तो चेंज करना है। और ये जीवन अपना आत्मा जो देख रहे हैं ना, अपना आत्मा मैं जिंदा इनको दे दी है, जिंदावास की है। ये कहाँ है, खाली एक चित्रवा देख रहे लोग, मगर ये कहाँ है पता आप लोग का है? किसी का मालूम नहीं है कि कहाँ ये रहते हैं। ये जो रहते हैं बादल देख रहे हैं ना, बादल में इन्हीं का काम है, पानी देना, आहार देना, आप लोग जितना है ना कुल इन्हीं का देना काम है। इसलिए सभी लोग चंद्र बिंदु की भक्ति करते हैं, नहीं करते जो बात नहीं, हम भी कर रहे हैं, भोलेनाथ भी करते हैं, आप भी करते हैं। एक हुआ क्या चीज कि गुरु को अनुसार से चंद्र बिंदु को भक्ति किए, और एक हुआ कि डायरेक्ट होने चल गलो भोलेनाथ गले भीतर, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, मिलजुल कर रहिए तब ना फायदा है जी। आत्मा भी रही है परमात्मा भी रहूं। अब बताओ पहले परमात्मा एक गिर के पहले तो नहीं समझ ले लो। देखिए आप उठा के आगे कि पहले आप परमात्मा था कि आत्मा था? पहले परमात्मा पैदा किया था, आप लोग का माँ का पेट से पैदा किया है ना। तो इसलिए हम भी अभिमानी नहीं कर रहे कि चंद्र बिंदु से बड़ा है, नहीं, मैं जिंदा इसमें बास किया हूं। और ये झंडा हिंदू राष्ट्र बनाएगा। जब तक मेरी इस शरीर में प्राण रहेगा, जब तक प्रकृति युद्ध महाभारत मैं लड़ता रहूंगा, ये झंडा को आगे बढ़ाता रहूंगा। जिस दिन मैं शहीद हो जाएंगे चले जाएंगे, है ना। आप लोग जनता समझिए, हमारा जो काम हम कर रहे हैं आप तो है पीछे, आप लोग एकता होकर अरे झंडा को आगे बढ़ाइए, और यही आपके हिंदू राष्ट्र करेगा, है ना। नहीं तो आपका बस का चीज नहीं है। अब प्रकृति युद्ध मैं तो करता ही रहूंगा, चाहे जितना ठोकर आवे। देखिए मैं कहा धाजा गड़ेंगे, लड़ गया, बीच में आ गया, बारी बंद कर दिया गया। हो सकता है कि प्रकृति युद्ध में किसी के दिखाई नहीं देगा कि कब कहां से आ जाएगा, कब कहां से हमसे युद्ध कर देगा, कब कहां से हमारी मौत हो जाएगी, मैं किसको मार देंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है ना। इसलिए दूर दूर से आए हुए हमारे श्रद्धालु महात्मा बहन जी सबको जाना है, सभी को मैं आशीर्वाद देते हैं भोलेनाथ कि माता पिता से तो बढ़कर कोई पृथ्वी पर नहीं है, कोई नहीं है ना। आज शिव जी भी महिमा पूजवा कर रही है, पूछ लीजिए कि निरंकार क्या है। भोलेनाथ का बाबूजी बोल की आदि शक्ति क्या उनको मम्मी है ना जी। लोग कहते हैं, हम भी तो कहिए रहे बात को। उसी तरह से हम अगर माता पिता भक्ति करेंगे, आप क्यों नहीं करिएगा, आपका भी करना होगा, है ना। तो माता पिता ही सबसे बड़ा है ना। प्रथम माता पिता है, उसके बाद गुरु है ना जी। ओने से लियो गुरु, मतलब ऊपर से आगे लियो गुरु, और इन्हें से आगे थोड़ा दिखाई दे रखो माता। तो माता पिता का अनुसार से ना गुरु को याद करिएगा। जब गुरु मिल गया तो गुरु पर आगे बढ़ जाइए, फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब बताइए कि 60 बरस की जिंदगी है को 70 बरस के, कितना तो हासिल करके बैठ जी वो है, तब टाइम में खुश हो जाको जाए के, है ना। इतनी बड़ी संसार है ना। इसीलिए आप लोग का मत दिया गया है कि आप लोग बचिएगा ना, तो जानिएगा 60 बरस तक जितना जानना गल्ला है दादा, है फिर दोसर कुर्सी आलो फिर सीखे वो ना तबे न। मगर भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु मैं जा की कहियो देख लो उनका मरते है। भोलेनाथ के देखे मौत, उनको कैसे जन्मा है नहीं जन्मा है वो तो वही बताएंगी माँ। कल उनको पिता है, मगर लोग कहते निरंकार। अरे निरंकार तुम क्या बताओगे जब माँ ही नहीं बता पाएगी। अब माँ जिसको कहा देगा उसको मानना पड़ेगा जी। इसलिए आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सत्संग में आइए। और इतना जो बोल रहे हैं नहीं समझ रहे हैं बात को, है ना। जब इतना बोल रहे हैं कि भोलेनाथ का मिशन है ना, निरंकारी मिशन है, निरंकारी मिशन है, नहीं ये बात नहीं है। मगर मैं निरंकारी धर्म से इस कलयुग में आए हैं, है ना।
हिंदू धर्म अति बहुत धर्म बना हुआ है, मगर हम वचन दिए हैं कि कलयुग में इस निरंकारी मिशन से ही आएंगे शिव जी। और यही धर्म जो है ये धर्म बन गया है ना। और 27 का 27 यहाँ होगा सत्संग, फिर 13 को सलेमपुर ग्राम में होगा। आप लोग से रिक्वेस्ट आए, आप देखिए अगर युद्ध कोई नहीं लड़ा अभी तो भाई बाकी है, कखने कौन लड़ जाएगा क्या पता है, ऊपर का प्रकृति तो लड़ाई है। अगर युद्ध नहीं लड़ा ताजा गड़ा जाएगा, अगर युद्ध आ गया बीच में तो युद्ध लड़ेगा कि ताजा करेंगे। आए दादा एक काम ना करो, लड़ लो आने तो फिर धजवा गड़ दो, धजवा सी करोगे वो लड़ लेते तब अपना स्थिर हो जाते वो लड़के है ना। तो इसीलिए 13 तारीख को सलेमपुर ग्राम में अयोध्या जी का महात्मा जी को घर पर होगा, हो रहा था। एक 13 को तो बंद कर दिया गया कि क्या, क्योंकि उस दिन धागा गड़ा था चक्का है ना जी, बोले थे ना वचन को। मगर उस वचन में बोले हैं तो भोलेनाथ का वचन कटता नहीं है। मगर अगर कोई व्यक्ति अगर भोलेनाथ का वचन का अगर उल्लंघन करता है तो उसको भी अभिमानी टूटता है, नहीं टूटता है जो बात नहीं। कितना लड़ोगे, 2.5 दिन रहने वाला कितना लड़ोगे। यहाँ अरुण गुरु नहीं लड़ रहा है, यहाँ लड़ रहे हैं भोलेनाथ। हम मतलब आदमिया क्या दरकार है, आज हमको दरकार है कि हमारा मतलब शिवलिंग बिहान कबर जाएगा धरती पर है ना जी, धीरे धीरे कबर रहा है। तो अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम लोग उसे भी है, गलती उनकी है, ठीक है। आप आए हुए थे निरंकारी मिशन से, ठीक है, उतना दिन से चला रहे हैं। आप बताइए कि जब साकार अवतारी भोलेनाथ लेकर आए तो कुर्सी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। उसे भी हरदेव सिंह महाराज गुजर गया, कुर्सी नहीं दिए, अपना बेटी को दामाद को दे दिए। आज अगर अरुण गुरु एक कुर्सी का हासिल किया है, चाहे मैंने दिया हूँ, अगर हम इतना सुमरन कर रहे हैं, इतना भक्ति भक्ति कर रहे हो, अगर तुम लोग हमको हासिल कर लिया, भक्ति करके वरदान ले लिया, तो क्या ये कुर्सी नहीं देगा। इसका कुर्सी नहीं है, फिर कुर्सी आप लोग का हो गया। जो हासिल किया उसको हो गया। ये बेसी करेगा था, जब पर्दा खरीद के रखा है ना, वो पर्दा तुम्हारा हो गया है ना। मगर कुर्सी जो व्यक्ति हासिल कर लिया, जो हमकी वरदान ले लिया, उसको हो गया है ना। संपत्ति जो है वो बात की बात है ना दादा। मगर सबको प्रति सोचेगा तब ने। बिहार अरुण गुरु को हम दे दिए, महाभारत लड़ के इसको मैं धरती पर आ गए, और उसके बाद ये कहेंगे बिहार की संख्या मतलब जिससे हो जाता है भाई इतना संख्या मगर वो डरेगा ना है संख्या से। जब मुझको हासिल कर लेगा तो संख्या से नहीं डरेगा, नहीं तो मौत से डरेगा। वो मर जाएगा मगर डरने वाला नहीं, वही भी करेगा। वो आएगा, जैसे भी आएगा मगर आएगा, चाहे वो तो मर क्यों न जाएगा, मतलब पर भी पहुंचेगा है ना। यही शब्दों को साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप जो दूर से आए हुए हैं गुरु जी, अभी जो माता पिता के बारे में बोले हुए थे, तो मैं माता बहन को मैं माता पिता का स्तुति जरा सुना दे तो अच्छा रहेगा। और ये सत्संग अभी बंद हो चुका है और 27 तारीख का होगा, 13 के सलेमपुर ग्राम में होगा। काय दूर दूर से आए हुए हैं और इस शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। माता पिता का स्तुति जो है जरा सुन लीजिए। पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तपा, पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तपा, पितरी प्रीति माँ अपने प्रियंते सर्व देवता। सभी देवताओं में बड़ा माता पिता बढ़ के कोई नहीं है। वंदे दे मुमापति सुर गुरु जगत कारणं, वंदे पर्णं भूतनं मिद्धन पस्नाम पतिं, वंदे सूर्य संताय वायनं, वंदे मुकुट प्रियं, वंदे भाग जनार्दन चा वर्धन, वंदे शिशंकरम। हे राम पुत्रम नर हरे नारायण केशवा, गोविंद गरुड़ध्वज गुणिधे दामोदर माधवा। हे किम कमलापते जगपते सीतापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर